अच्छा जी, आपको पता है कि अभी जो हैं वो जो ऑफिशियली हाँ। स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस बिटवीन द आईसीसी एंड पीसीबी रिगार्डिंग द फॉरफीट। ओके। आपको पर पता है आईसीसी अभी ने तक क्या कहा है? क्या स्टेटस है जी, बताएं। आईसीसी ने कहा है कि जो पीसीबी है हम्म। उसने ऑफिशियली इन्वोक किया है एज पर द अनऑफिशियल रिपोर्ट्स। ओके। आईसीसी के एक क्लॉज है, उसमें हम्म। है कि फोर्स मेजोर, हम्म। उसको इन्होंने ब्रेक किया है जी। उन्होंने कहा है और पूछा है कि ये जो आपका फैसला है, हम्म। आप मुझे बताएं कि इसमें आपने कोशिश की अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कि अपना फैसला वापस ले लें या इस तरह का हार्श डिसीजन ना लें, या फिर आपने बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। और आपको पता है कि इसके ऊपर इंडिया में बड़ा ज़्यादा प्रोपागेंडा भी चल रहा है। आपको पता है इंडियन मीडिया जो है वो ज़रा भी क्रेडिबल तो है नहीं। हम्म। वो यहाँ पे बिल्कुल। उनके मुताबिक आपको पता है यहाँ मुकद्दस, ये पे हमारे नीचे एक वो समंदर बह रहा है, मैं वही बात करने लगी थी अंदरून कि के साथ से जा रहा है, यहाँ पे एक हाँ। पोर्ट है। पोर्ट है, लेकिन मैंने गजाल मैं तो कभी गई नहीं हूँ। मैं मुझे क्यों आप लोगों ने हर जगह लाहौर का लाहौर में कोना, होते हुए नहीं आप गई? लाहौर का कोने कोने बंदरगाह पे पे आप नहीं नहीं, गई आप लोगों की भी गलती है टीम की। मुझे लाहौर के कोने ओहो, कोने पे आप लोगों ने भेज के शूट्स करवा लिए हैं। मैंने क्या क्या कुछ नहीं लाहौर का कवर किया। दुख। उस समुंदर पे आप लोगों ने मुझे ना भेजा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्या? मुझे कोई 20-25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, मुझे भी आज तक वो नजर नहीं आया। अच्छा। कराची में दिख गया था मुझे, लेकिन यहाँ पे नहीं नजर आया मुझे। तो मतलब क्यों इनको कहाँ से नजर आ रहा है पता फिर? नहीं, जहां से ये इनको चल नजर आ क्या रहा रहा है है इनके ना, मीडिया के अंदर, वहीं हमें से आज तक उनको समझ नहीं आती। मुकद्दस ये भी नजर आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि पीसीबी जो है आईसीसी के पास जा रहा है, आईसीसी के पास जा रहा है, उनके पास जाके गिड़गिड़ा रहा है, उनको कह रहा गजल है कि भाई हमारा मैच करा दो, मैच करा दो। ये लोग पागल हो गए हैं। गजल स्पोर्ट्स राउंड अप चल रहा है कि कॉमेडी शो? ये मुझे लगता है कि भारत की तरफ से तो कॉमेडी शो ही इन्होंने बनवा दिया हुआ है इसको। बिल्कुल, लेकिन मुझे भी आपको ऐसे पता लग है रहा है। इनकी सारी बातों पे जो पीसीबी के स्पोक्स पर्सन है हम्म। मिस्टर आमिर मीर, उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा है कि पीसीबी ने कुछ ऐसा नहीं किया, इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा हम्म। चल रहा है। अभी जैसे ही वक्त बढ़ता जाएगा आगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी और हम्म। पता चल जाएगा कि कौन गया था आईसीसी के पास, किसने जाके उनसे कहा था कि मैच कराओ, नहीं कराना। अच्छा। पीसीबी की तरफ से कैटेगोरिकली ये सब की सब चीजें जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन गजल आपको पता है कि आईसीसी की डेलीगेशन और जो बांग्लादेश के बोर्ड के हेड हैं, हाँ जी, वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं आज मीटिंग के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि 15 तारीख के लिए उनको कन्विंस किया जाएगा, उनसे माफ़ी तलाफ़ी आईसीसी ने रब्ता किया और माफ़ी तलाफ़ी की गई है बांग्लादेश से। एब्सोल्युटली। तो आपको लगता है कि ये पासा पलट सकता है, और क्या ये लोग पाकिस्तान को मनाने में कामयाब हो पाएंगे और ये मैच हम लोग को देखने को मिलेगा? देखिए ऑब्वियसली पलट तो सकता है, आखिरी मोमेंट तक जब तक कोई भी चीज़ हो नहीं जाती हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गजाल मैं क्योंकि चाहूंगी कि पॉलिटिक्स अगर इन्वॉल्व हम होती लोग है। ये जाहिर सी बात है, अगर ये यू टर्न लिया जाता है हाँ, तो कोई छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ के ऊपर कोर्स नहीं नॉट, लिया ऑफ कोर्स जाएगा। नॉट। और आप यही देखिए ना कि पहले ये लोग बांग्लादेश को किसी खाते में नहीं ले रहे थे, अब वो हम्म। उन्हीं को लेकर आ रहे हैं हम्म। पाकिस्तान को मनाने के लिए। सोचे कि बांग्लादेश के बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड के हेड को लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान को मनाने के लिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को भी तो मनाना होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। थोड़ी ना मान जाएंगे हम। उन्हें मना लिया तो मेरे ख्याल से वो साथ आ रहे हैं ना। तो एग्जैक्टली आप देखें कि क्या कितनी और बड़ी से बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं कि आप तभी वो वैसे करें। आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी क्या चाहिए? क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं? सबसे पहले तो क्योंकि ये होगा कि बहुत अगर चीजें हैं जो हम लोग चाहेंगे क्रिकेट के अंदर बेहतर की जाए, तो हम बिल्कुल किस किस के बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए आप अपने दिल की बात बताएं कि मुकद्दस ये चीजें बेहतर होनी चाहिए तो क्रिकेट के जो फ्यूचर हमें मजीद अच्छा दिखेगा। देखें, सबसे पहले तो मुझे लगता है हम्म। कि जिस तरह मैं पहले भी बड़े अरसे से जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो इंडिया की हेजेमनी चल रही है सारे हम्म। क्रिकेट सीन में, मोनोपोली है, उसको चैलेंज किया गया इस मूव से ना। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसका भी कहीं ना कहीं यही समरी होगी उसकी कि इस हेजेमनी को थोड़ा कम किया जाए हम्म। सबके लिए। जैसे आईसीसी सिर्फ अल्फाज तक ही ये कहता है ना कि इक्वल प्लेइंग फील्ड है, सबके बिल्कुल। लिए एक इक्वल लेवल प्लेइंग होनी भी फील्ड होनी चाहिए चाहिए। अल्फाज से हटके। एक टर्म ये हो सकती है कि बांग्लादेश का कोई रेवेन्यू ना काटा हम्म। जाए, सारा का सारा टूर्नामेंट का जितना भी रेवेन्यू है वो बांग्लादेश के पास जाए, जो भी उनका शेयर बनता है बिल्कुल। पाकिस्तान के ना किया जाए। बायलैटरल सीरीज शायद वो कहते हैं कि होनी चाहिए, हम्म। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी तरफ कोई होता है तो ऐसे ना हो वैसे ना हो। अभी बड़ी ज्यादा चीजें हो सकती हैं बिकॉज वी कैन नॉट रियली से एनीथिंग ना। हैंडशेक। हैंडशेक वाला तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि जब कभी अगर हम मैच खेलते भी हैं तो ये वरना आप कोई बहुत ड्रामेबाजी नहीं डिसरिस्पेक्टफुल करोगे कि होगा आपने ये। हमसे हाथ नहीं मिलाना, हम्म। आपने हमसे ये बात नहीं करनी, आपने हमारे से ये नहीं करना, ये बचगाना हरकतें। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ टॉक्सिक 12-year-old गर्लफ्रेंड और मिस्टर जेशा, ये कम गजाल ऑन, ने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ग्रो बात अप। कर दी है थोड़ी सी। सॉरी, वो तब तो मैं बड़ा शरीफ होता था, एब्सोल्युटली नॉट। वाकई में। अच्छा, जी, तो आपको वेन्यू के हवाले से क्या लगता है कि वेन्यूज भी म्यूचुअली डिसाइड किए जाएंगे कि नहीं? ऑब्वियसली वो फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए होगा। अब जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो अगर हम्म। ऐसा कोई मामला होता है, अगर वो लोग कन्विंस होते भी हैं हम्म। तो वो तो हमें सिर्फ तभी पता चलेगा, और तब भी मुकद्दस तब भी बड़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सामने नहीं आएंगी। हम्म। पीछे पीछे जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जिनको अनडिस्क्लोज रखा गया होगा, हम्म।
वो हमें नहीं पता चलेंगी। तो जो एक अरसे से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान की नहीं देखने को मिल रही है, ये पॉसिबल हो ही नहीं पा रही कि ये सीरीज करवाई जाए, तो आपको लगता है ये सीरीज फिर स्टार्ट होंगी वापस से? देखिए एज आई सेड अर्लियर, अभी भी मैंने जो कहा था वो यही था कि हो सकता है कि बायलैटरल सीरीज भी वापस से शुरू हो जाए, हो सकता है कि दोनों देश वापस से इकट्ठे क्रिकेट खेलना शुरू हो जाए। Okay. लेकिन उसके पीछे भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, अभी आई डू नॉट रियली सी इट हैपनिंग एनी टाइम सून बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इट्स एब्सोल्युटली फैशिस्ट ओके। एंड दे फीड ऑन हेट, और तो अपने लोगों को भी वो इसी तरह इंडिया कराते ने हैं। ठानी भी है कि हमने क्रिकेट को बर्बाद करके ही रहना है? बिल्कुल ठानी हुई है उन्होंने ना, क्योंकि वो अपना करी जा रहे हैं, सारा मंजन बेची जा रहे हैं जिसके पीछे क्रिकेट को वो बर्बाद करें। क्रिकेट के जो फैंस हैं वो उन पे गुस्सा कर रहे हैं, उनके मीडिया पे गुस्सा कर रहे हैं। खैर उन पे तो और ये पूरी सिर्फ दुनिया ही फैंस हंस रही है। पाकिस्तान या किसी और कंट्री के नहीं, बल्कि उनके खुद की कंट्री के भी हैं जो Absolutely. क्रिकेट के फैंस हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं। जब क्रिकेट खराब हो रही है ना, तो उनको दुख हो रहा है कि भाई ये क्यों इतने ज़्यादा सख्त डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जबकि वो चाह रहे थे कि शायद बांग्लादेश के साथ भी खेला जाए, पर उनकी बोर्ड का डिसीजन था कि नहीं, हम लोग ने नहीं Absolutely खेलना। खेला जाए, क्योंकि आप देखें बांग्लादेश ने कभी ये नहीं कहा कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना। बिल्कुल। उन्हें कहा था कि हमने श्रीलंका जाके नहीं खेलना है। इस टूर्नामेंट के 2 होस्ट हैं, आप हमारे जितने भी मैचेस हैं वो दूसरी होस्ट कंट्री में करवा दो। वी आर विलिंग टू प्ले, लेकिन वी आर नॉट विलिंग टू प्ले इन इंडिया बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस दैट वी आर फेसिंग, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन उसके ऊपर आईसीसी ने बड़ा इरैशनल किस्म का डिसीजन लिया, उनको जाने दिया। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने भी कहा ना, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनकी भी आंखें खुल रही हैं। दे आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। उन लोगों का सबका, इंक्लूडिंग नासिर हुसैन एंड अ बंच ऑफ अदर पीपल, उनका यही कहना है कि दिस वाज द ओनली ऑप्शन दैट द पाकिस्तानी बोर्ड हैड या गवर्नमेंट टू चैलेंज इंडियाज मोनोपोली। उन्होंने जो भी किया है सही किया है। इंडिया को सबक सीखना चाहिए। इंडिया को अपना ये जो गरूर में इन्होंने सर बुलंद किया हुआ है, सरिया डाल के अपनी गर्दनों में, इसको तोड़ना चाहिए। जरा अपने अंदर शाइस्ती लेके आनी चाहिए, हम्बलनेस लेके, ह्यूमिलिटी लेके आनी चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। आज से इन लोगों को दिखानी चाहिए। गजाल, नीचे कमेंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, क्या लोग आ रहे आपको हैं? पसंद भी कर रहे हैं। ये एक बहुत क्या एक कहूंगी, सेकंड फिर से एक करेगा? ना, नीचे मैंने स्पेशली एक कमेंट पढ़ा है जी जी। जिन्होंने आपकी तारीफ की है, और मैं हैरान हूँ कौन है ये? कि कमेंट के अंदर कभी गजाल की इतनी ज्यादा तारीफें नहीं होती, अरे। हमारी तो चले होती रहती है। कोई शहरियार साहब है, अरे वो बोल रहे हैं कि वेल डन गजाल, प्राउड ऑफ यू, और आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। कोई सरदार शहरियार है। हाय 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 हाय, ये शुक्रिया सरदार, थोड़ा सरदार शरियात, मैं तेरा शुक्रिया कहना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद ये थोड़ा। सरदारों की और अगर आप मोहब्बत पाकिस्तान से जाग तो रही है शुक्रिया। देखिए आपके मेरे लिए लिए। मोहब्बत जाग रही है, आप नोट और करिए कि स्पेशली कल हमारे से सेट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि है ना? आपका सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जो रंगीन रंगीन हमारे पीछे कपड़े और ये फूल लगे हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हमारी भी थोड़ी बहुत और तारीफें उन उसमें लोगों ये ने की 2 हैं। पुरनूर चेहरे और भी ज्यादा रंग जी, डाल रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। सरदार ऐसे ही है। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लेकिन- लव एंड सपोर्ट। लेकिन इसके इंडिया की अलावा तरफ से भी आपको क्या प्यार कह आया रहे है? हैं? इंडिया की तरफ से भी प्यार हाँ, है। आया, आप अच्छे लग रहे अरे हैं, आपका सब सेट के बहुत सब। प्यारा है, और अच्छे से त्यौहार मनाएं अपना। अरे हम काम thank you very करेंगे much। पहले, उसके बाद ये खत्म करने के बाद हम लोग जरूर पूरा दिन, यही- आज हम लोग गजाल, वैसे यही दुखी की हमारा बात त्योहार है। आज दुख की बात है कि आज हमारा आखिरी दिन है कोई बात नहीं, त्योहार का, हमारा कोई नहीं। बात नहीं। और उसके बाद कोई हम लोग बात कल से आप लोगों को वापस अपने स्टूडियो में ही दिखेंगे। देखिए हमारी खुशियां इसमें ही हैं कि हम आप लोगों के लिए काम कर सकें, आप लोगों को अपनी शक्लें दिखा सकें, आप लोगों के लिए कंटेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें, और आप लोग इसी तरह हमें चाहते रहें, मोहब्बतें देते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, हेट ना फैलाएं बस। वी लव यू गाइस एज वेल। अच्छा जी, अब आपको पीएसएल की जानिब ले चलूं थोड़ा सा। जी जरूर, उधर क्या चल रहा आपको है? पता है कि पीएसएल में कितनी बड़ी बड़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं, क्या क्या हुआ है? टीम से रिलेटेड, खिलाड़ियों से रिलेटेड, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ ना आजकल, इसलिए मैं थोड़ा सा। आपको याद है कि कल मैं आपको कुछ बताने वाला था कि साइम अयूब ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन सा रिकॉर्ड था वो? आपको पता है कि भूल साइम गई। अयूब कितने बेहतरीन नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर हैं अभी। ही इज गुड ओह। विद द बैट, ही इज गुड विद द बॉल, और बिल्कुल। उस वजह से पीएसएल में वन ऑफ द 2 न्यू फ्रेंचाइजेस हैदराबाद किंग्समैन ने, अच्छा। आपको पता है, साइम अयूब को खरीद लिया। और मुझे ये मत कहना कि उनको सबसे महंगा तरीन खरीदा गया। उनको सबसे महंगा तरीन वो डिजर्व करते हैं प्लेयर गजाल, वो बना डिजर्व दिया करते गया हैं। है किंग्समैन हैदराबाद की तरफ से 12.6 Okay. करोड़। वाह, लेकिन वो गजाल डिजर्व करते हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको प्रूव किया है, और इसके बाद ही उनको इतना महंगा जो खिलाड़ी है वो खरीदा गया है वो। बिल्कुल एब्सोल्युटली लेकिन ऐसे ही गजाल, है। मुझे ये बताएं कि आपने ये बात कंप्लीट कर ली है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट नहीं, की, अभी चलिए आगे आप- भी आप- बातें पड़ी हुई हैं किंग्समैन हैदराबाद की। ओके, आपकी चलिए, बात पर आते हैं हम अभी, लेकिन आपको पता है साइम अयूब, उन्होंने 4 खिलाड़ी अपनी तरफ किए हैं, 5 कौन से? बल्कि। कौन-कौन से? सबसे पहले नंबर पर आते हैं साइम अयूब, हु इज गुड विद द बैट, हु इज गुड विद द बॉल, चाहे बिल्कुल। आप उनसे पावर प्ले में करवाएं, All-rounder। मिडिल ओवर्स में करवाएं, डेथ ओवर्स में करवाएं, और बल्लेबाजी तो उनकी
किसी इंट्रोडक्शन की क्या मोहताज ही नहीं नहीं है, है, मोहताज ही नहीं है। 12.6 करोड़ रुपए के लिए हम्म, किंग्समैन हैदराबाद किंग्समैन ने उनको अपनी तरफ कर लिया है जी। फिर एक डायरेक्ट साइनिंग की है कौन सी? किंग्समैन हैदराबाद ने। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, बड़े जाने माने प्लेयर हैं, काफी तगड़े ओह, प्लेयर हैं। एक तो स्टीव स्मिथ भी है ना? स्टीव स्मिथ साल को स्टैलियंस में हैं जी, बिल्कुल ओके, वन वो ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलिया इन द के वो प्लेयर पीएसएल। तो आ चुके हैं। उसके Absolutely. अलावा कौन है अब? उसके अलावा एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आ गए हैं जी, मार्नस लैबुशेन आए हैं किंग्समैन हैदराबाद में। ओह, तो क्या ये अनाउंस हो गया वो कितने में खरीदे गए हैं? ये अभी तक जो है उसकी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, चलें ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम्म, आपको पता है और किन तगड़े तगड़े खिलाड़ियों को अपने पास कर लिया जी जरूर किंग्समैन बताइए। हैदराबाद ने? जी जी। मास सदाकत, माँ सदाकत, जिन्होंने बहुत अच्छा पिछले दिनों परफॉर्म किया और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। एब्सोल्युटली। हम्म, और उसके ये बाद इन्होंने उस्मान खान, बिल्कुल गजाल, माँ सदाकत और साइम अयूब पिशावर जल्मी से खेलते रहे हैं ना? एब्सोल्युटली, बाबर के बाबर साथ के खेले हैं साथ। इन दोनों ने, बिल्कुल। और थोड़ा एक सा और मुझे एक याद आ और रहा नाम है। अब कौन देखिए सा? साइम अयूब और मास सदाकत अगर ओपन करें हैदराबाद किंग्समैन के लिए, ओ दोनों के भाई, दोनों लेफ्ट हैंडर, दोनों के दोनों एक्सप्लोसिव बैट्समैन और दोनों के दोनों गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं। बेहतरीन करवा लेते तो हैं और मैं हमने सोच रही टाइम्स हूँ एंड जब ये टाइम्स दोनों अगेन ओपनिंग देखा करेंगे है। और मैदान में उतर जाएंगे, अभी तो सिर्फ साइम अयूब पकड़े नहीं जा रहे, वो उफ, इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो तबाही। हमारी मतलब मैं सोच रही हूँ हमारी उनकी परफॉर्मेंस देखिए एनर्जी क्या ही होगी। क्या ही होगी। और अगर आप वो एनर्जी देखना चाहते हैं तो आपको पता है आपने क्या करना है, अभी के अभी सब्सक्राइब। स्पोर्ट्स राउंडअप के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे चाचे मामे ताए फूफे मौसा सबके मोबाइल से करना आप लोगों जो ने। भी हैं सबको आप शेयर कर देंगे वीडियो, ये चैनल के लिंक, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं जाके। बिल्कुल। और एक खिलाड़ी रह गए, कौन सा? आकिफ जावेद को भी इन्होंने साइन कर लिया। ओके, गुड बॉलर, बिल्कुल Very good ऐसे ही bowler. है। तो किंग्समैन हैदराबाद ने अभी तक जिन खिलाड़ियों को मतलब रिटेन हमें किया सारे है, जिन players खिलाड़ियों को काफी अच्छे साइन दिखे किया हैं। है, डायरेक्ट साइन किया है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इट्स लुकिंग गुड। और अभी तो ऑक्शन में जाना है, अभी तो ऑक्शन में जाकर सब ने नए नए खिलाड़ियों को खरीदना है। शायद कोई साइम अयूब से भी ऊपर चला जाए, यू नेवर नो। फखर Might जमान इज देयर, possible। फखर सलमान अली जमान, आगा इज देयर, मोहम्मद नवाज इज देयर, राणा फहीम अशरफ इज देयर। राणा साहब, Oh देखते हैं my राणा God, साहब it को is कौन going to be खरीदता है absolute- और कितने का खरीदे जाएंगे राणा साहब। Very लेकिन गजाल, हाँ जी, मुल्तान सुल्तान्स का क्या स्टेटस है? उनकी तरफ से कोई खबर नहीं मुझे अभी तक नजर आ रही। देखिए कि मुल्तान मैंने देखी नहीं कोई सुल्तान्स खबर। की ऑक्शन कल है, यानी कि 9 तारीख को। ओके, 9 तारीख को मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन है, जैसे हम आप लोगों को बड़ी बार बता चुके हैं। और 11 तारीख को है जी पीएसएल की ऑक्शन, जिसमें तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं आकर खिलाड़ियों के लिए बिडिंग करेंगी। एक बिडिंग वॉर चलेगी और उसमें देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन लगाता है ऊंची बोली, कौन लेके जाता है उम्दा प्लेयर, कौन रह जाता है पीछे और कौन करता है अपने पर्स को बेहतरीन तरीके से खाली। मैनेज। आपने खाली हाँ खाली चलो वो भी होगा। बेहतरीन तरीके से खाली, मतलब खाली वही होगा। अच्छे से मैनेज करके खाली हाँ। करना ना। नहीं, हाँ हाँ, वो मैनेज करना भी जरूरी आई है। सी यू, ओह। आप बड़ी डीप बातें करती हैं, फिलोसॉफिकल। मैंने अपने हिसाब से बात की, मैं अपना पर्स खाली कर देती हूँ ना, हाँ, लेकिन बैकअप हो प्लान भी कुछ जाता है नहीं। आपका। बैकअप प्लान हाँ हो भी जाता है। एब्सोल्युटली, लेकिन बस आप ये पैसे हमारे पे खर्च किया करें खिलाने जी, पिलाने में, बिल्कुल। तो क्या ही बात है।